अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का किया उद्घाटन, कहा यह इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर सकता है। सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस, 8 मई को होगी अगली सुनवाई। तूफानी बारिश से 4 मौतें, जलभराव और आप बीजेपी में जंग, सीएम रेखा गुप्ता बोली पुरानी बीमारी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव। और रामपुर में अतिक्रमण पर नगर पालिका की कार्रवाई, 19 दुकानदारों को थमाया नोटिस, 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर पर। मैं परमानंद पांडे। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। रामपुर में नगर पालिका ने एक बार फिर अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 19 दुकानदारों को नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले पालिका की जमीन पर बनी 40 दुकानों को ढहा दिया गया था। सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास दुकान का आवंटन और वे नियमित किराया भी जमा करते हैं, बावजूद इनके उन्हें हटाया जा रहा है। सारी दुकानें, जितनी यहाँ दुकानें, सभी लोगों से उन्होंने कहा है और कहने के बाद, जबानी कहने के बाद निशान लगा दिए गए। लाल सरकारी दुकानें हैं, सरकारी निशान लगाया है उन्होंने। नहीं, हमारा नाम अलॉटमेंट है, सरकार नगर पालिका ने अलॉटमेंट किया है हमारे लिए जी, किराया देते हैं सारी दुकान। लखीमपुर खीरी के मुरारखेड़ा गांव में दबंगों ने एक बीजेपी नेता के खेत पर कब्जे की कोशिश की और ट्रैक्टर से गन्ने की खड़ी फसल जोत डाली। आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पीड़ित की शिकायत पर संपूर्ण नगर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जमीन की पैमाइश को लेकर राजस्व विभाग पर भी सवाल उठाए गए हैं। मामला मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी पहुंच गया है। हम लोग 50 सालों से वो जमीन जोड़ रहे हैं, उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। 32-33 साल मेरी उम्र हो गई है। मेरे दादाजी के समय की हम लोग खेत जोत रहे हैं और वो ही जोतते आ रहे हैं। और हम लोगों ने पूरी गन्ना इस समय लगाया था और हमको बिना सूचित किया और बिना कोई नोटिस दिए 23 तारीख को गन्ना जोत दिया गया। गन्ने की फसल, जो अक्टूबर की गन्ने की फसल बोई गई थी, ना तो हमको राज्यसभा की टीम से कोई सूचित किया गया, ना ही हमको दूसरे विपक्ष की तरफ से कोई सूचित किया गया जिन्होंने हमारा गन्ना जोता। चंदौली जनपद के मसोई गांव में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने बिना काम कराए नाली खुदाई के नाम पर 76,000 रुपए का भुगतान करा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर एक भी फावड़ा नहीं चला, फिर भी तकनीकी सहायक की मिली भगत से भुगतान हुआ। शिकायत के बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। संबंध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र मुझे मिला था, जिसकी जांच हमने नायब तहसीलदार साहब को सौंपी है साहबगंज से। तो अभी रिपोर्ट आनी है और जिसमें जो भी अगर इस तरह का कृत्य हुआ है, दोषी है कोई, तो उसकी हम सिफारिश करेंगे मुख्य विकास अधिकारी महोदय को कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में इस कोई कार्रवाई गलत ना हो। संबंध जालौन के कैलिया थाने में तैनात दरोगा पर एक संविदा लाइनमैन को पीटने और उसकी उंगली तोड़ने का गंभीर आरोप लगा है। लाइनमैन का आरोप है कि दरोगा ने स्टार्टर चोरी का आरोप लगाकर थाने बुलाया और वहां मारपीट की। पीड़ित का दावा है कि दाहिने हाथ की उंगली भी टूट गई और उसे रात 12 बजे तक थाने में बैठा कर रखा गया। मामले की शिकायत पीड़ित ने सीओ से की है और मेडिकल परीक्षण की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि लाइनमैन से सिर्फ पूछताछ की गई थी। घटना कुछ नहीं हुई। कल रात थाने में हम लोग बहुत पड़ताल करोगे, जबरदस्ती हम पे इल्जाम लगा हुआ है चोरी को, और जिसे को उंगली तोड़ देगी तो बाल उखाड़ देंगे। फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने देर रात दबिश देकर आईपीएल का सट्टा लगाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान युवकों के पास से पुलिस ने 8,62,000 रुपए और अन्य सट्टा के सामान बरामद किए हैं। क्षेत्र फतेहगढ़ कोतवाली को एक सफलता मिली है। इसके साथ सर्विलांस और एसओजी टीम भी लगी हुई थी। इसमें एक मुखबिर सूचना पर हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आईपीएल मैचेस में, कल के मैचेस में मुंबई बनाम राजस्थान रॉयल्स में सट्टा लगाया जा रहा है। मुखबिर सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची और सभी प्रक्रिया है। इसके आधार पर 2 लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उनके पास से हमें
कई सारी चीजें मिली, जिसमें से एंड्रॉयड मोबाइल को, इसके अलावा लगभग 8.5 लाख रुपए, और इनके खातों में लगभग हमें 39 लाख रुपीस मिले हैं। और इसके साथ साथ कई सारे सट्टा के पर्ची भी मिले हैं। बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ऑनलाइन ये लोग सट्टा करवाते थे आईपीएल मैचेस में, आईडी से ये लोग जनरेट करते थे, इम्पोर्टेंट कुछ साइट्स जैसे वोल्वो 24/7 इन सब के माध्यम से खेलते थे और पैसे लगाते थे। और खबर सहारनपुर से है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पुलिस और दमकल टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। इस दौरान पीड़ित व्यापारी के मुताबिक घटना में करीब 15 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उधर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष वशिष्ठ गुप्ता ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जिस तरह पूर्व में बेहट तहसील मुख्यालय पर दमकल विभाग की गाड़ी रहती थी, उसी तरह की व्यवस्था की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की तत्काल रोक की जा सके। घटना यह है कि हमारे कस्बे के बहुत पुराने व्यापारी हैं, इनका जो है इलेक्ट्रिकल्स का काम है और शॉर्ट सर्किट मुख्य कारण इसका हो सकता है। परंतु जहाँ तक यह है कि प्रशासन को हम लोग पहले भी कई बार अवगत करा चुके हैं कि तहसील मुख्यालय है और अग्निशमन की गाड़ी 24 घंटे यहाँ पर रहनी चाहिए। उसका देरी से आने का कारण भी हमारा नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अगर वो समय रहते पहुँच जाती तो शायद हमारा नुकसान कम होता। ये इसकी सूचना मुझे 2:15 बजे मिली थी भाई कि आग लगी हुई है आपके यहाँ। तो हो सकता है शॉर्ट चीज़ का कारण रहा हो। 2:15 बजे तो फोन लगा था, तो आया तो फिर देखा आग लगी हुई थी। तो गोदाम उसमें आइसक्रीम के फ्रिज थे और अप्लायंसेस था, वायर होगी, पंखे हो गए, हीटर गीजर, आइसक्रीम के फ्रिज। बरेली के आंवला में एक बड़ा धमाका देखने को मिला, जहां तेल डिपो के पास एक तेल टैंकर फट गया। टैंकर फटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आंवला तहसील के जो ऑयल डिपो है, उनके थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों के द्वारा टैंकर को वेल्डिंग कराने का काम कराया जा रहा था और बताया गया कि टैंकर खाली था और वेल्डिंग करते समय उसमें कोई गैस बनी या जो भी अन्य कारण रहे, उसकी वजह से उस टैंकर में ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट करने के पश्चात जो वेल्डर था उसकी कल हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई और उसके साथ उसका जो एक अन्य हेल्पर था उसकी भी हालत चिंताजनक है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इस पूरे जो घटना है इसके पहले भी बताते हैं कि जो संज्ञान में लाई गई है कि कुछ लोग अवैध तरीके से भी वहां पर टैंकरों को खड़ा कर देते हैं और उसमें से कुछ तेल चोरी जैसी भी सब बातें आई हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और वो लोग वहां पे खड़े होकर जो खेत हैं वहां पर उनमें वो लोग वेल्डिंग आदि का काम करते हैं। इसके पहले जो घटनाएं होती हैं उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जो है एडीएम प्रशासन और पुलिस और फायर इन सबकी मिलाकर एक संयुक्त टीम बनाई गई है जो जाकर मौके पर इसकी तहकीकात कर ले और इस बात को सुनिश्चित कराए कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः न होने पाए। सुरक्षा है, कोई चीज की सुरक्षा तो है नहीं भाई। एक चीज बताओ, इसकी सुरक्षा है कोई चीज की यहाँ पर भाई? सबसे बड़ी बात इसकी सुरक्षा करी जाए या पार्क कहाँ पे डिपो बनवाए या मरीज साहब बनवाए। अब जैसे भारत में है उनकी पार्क खुद की है, भारत की पार्क अपनी है। इंडियन ऑयल एचपीएफ क्यों नहीं बनाते अपनी जगह खरीदे, अपनी जगह कहाँ तक गाड़ी अपने अंदर खड़ी कराए। खाली गाड़ियां हैं वो टोटल अपने अंदर कराए। उसको अपने अंदर कराए। ये बाहर क्यों खड़ी हो रही है रोड पे या वहां पे? और रोड तो अभी 1 महीना नहीं हुआ है हादसा हुए, 2 महीना मान लो, 3 महीना मान लो हादसा को, दोबारा हादसा ये हो गया। सुरक्षा। पीलीभीत में घर से निकली सुबह सुबह एक छात्रा के साथ दबंगों ने उसका पीछा किया और उसे जान से मारने की नीयत से जबरन जहर पिला दिया, जिससे छात्रा की हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा के द्वारा थाना सुनगढ़ी पुलिस से लिखित रूप से शिकायत की गई है। छात्रा ने उपरोक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आज की खबर।